मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कराची यूनिवर्सिटी में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं यूनिवर्सिटीज किसी भी शहर के सर का ताज होती हैं। शहाँ के तालीमी मयार को बहुत ज़्यादा बेहतर होने के साथ साथ वहाँ के माहौल को भी बहुत खूबसूरत होना चाहिए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा कहते हैं सऊदाबाद मॉडल कॉलोनी और रेलवे ट्रैक के अतराफ सफाई सुथराई और दीगर काम हंगामी बुनियादों पर जारी हैं। मलीर में 3 मकामात से मजमूई तौर पर 2700 टन कचरा उठाकर ठिकाने लगाया जा चुका है। बहरिया टाउन के इश्तिराक से मलीर मॉडल कॉलोनी खोखराबार में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी। बहरिया टाउन के कमांडर रिटायर्ड जुल्फिकार अहमद कहते हैं 4 दिन में 5015 टन कचरा लैंडफुल साइट्स तक पहुंचाया गया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं मुहर्रम अल हराम में अज़ादार हुसैन को सहूलियात और रिलीफ के लिए बल्दियाती कामों को कबल अज़ वक्त मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं सुन्नत इब्राहिमी और जश्न आज़ादी के मौके पर आवाम को मुकम्मल रिलीफ दिया। अब रूह इंसानी की अजीम तरीन कुर्बानी के महीने की आमद है। इससे कबल ही हम तमाम कामों का जायजा ले रहे हैं ताकि आवाम इस माह मुकद्दस की फजीलत से भरपूर अंदाज में इस्तेफादा कर सकें। बल्दिया कोरंगी की UC-19 के चेयरमैन नोमान अहमद का UC ऑर्गेनाइजर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इलाके में सेवरेज की बेहतरी के लिए जारी काम का जायजा। कहते हैं वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है। हमारे पास जितने वसाइल हैं उसमें रहते हुए अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। कराची में मसाइल के अंबार, कचरे के ढेर और सेवरेज के बदतरीन निजाम ने अवाम को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। बफर जोन बल्दिया और कोरंगी में अवाम सरापा एहतजाज। सिंध हुकूमत KMC, DMCs और वाटर बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी। कराची कचरे से ढक गया। जगह जगह गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर। गली महलों और सड़कों पर गंदा पानी जमा। सेवरेज का निजाम दरहम बरहम। गलाजत से वबाई अमराज फूट पड़े। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला। कराची के मसाइल हल कौन करेगा किसी को मालूम नहीं। जगह जगह कचरे के अंबार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। शहरी कहते हैं शदीद ताफुन से बीमारियां फैल रही हैं मगर सिंध हुकूमत को सियासत से फुर्सत नहीं। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस जिला मलीर की बेशतर शाहराहें खस्ता हाली का शिकार। इलाके में नाकारा सेवरेज निजाम होने से मकीन, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। शहर कायद के मसाइल अनगिनत लेकिन हल कोई नहीं। हुकूमत तो तब्दील हुई लेकिन कराची वालों की किस्मत ना बदली। बदलती किस्मत की उम्मीद लिए शहर कायद के बासी अब मसाइल से छुटकारे के लिए मसीहा की तलाश में। कराची के इलाके औरंगी टाउन बनारस के अतराफ सड़क टूट फूट का शिकार। इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 तक सड़क टूट फूट का शिकार। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए भी जन्नत बन गई। इलाका मकीन कहते हैं कई बार शिकायत की मगर कोई अमली इकदामात देखने में नहीं आए। कराची के इलाके लांडी 36B में सेवरेज का निजाम बैठ जाने से सड़कें तालाब में तब्दील। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक हादसात रोज का मामूल बन गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 पर सेवरेज की लाइन टूट फूट का शिकार। लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। मसाइल की निशानदही के बावजूद इंतजामिया ख्वाब गफलत की नींद से बेदार नहीं हुई।
कराची सबका, कराची का कोई नहीं। सियासी इख्तिलाफ ने शहर कायद के बासियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया। मलीर आंसू गोट में सीवरेज का निजाम बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया। कराची के इलाके मलीर 15 पर सीवरेज के पानी ने जिंदगी अजीरन कर दी। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने के बाइस बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। और अब कराची हमारी नजर से में आपको दिखाते हैं कराची के इलाके लियारी नयाबाद मेमन सोसाइटी के मसाइल, जहां सीवरेज के पानी के बाइस सड़क टूट फूट का शिकार। कचरे के बाइस इलाके में ताफुन उठने से इलाका मकीन परेशान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी वजीर सैयद अली हैदर जैदी ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की। क्लीन कराची मुहिम से मुतालिक पेशरफ्त पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कराची में कचरे के लिए गारबेज ट्रांसफर स्टेशन की कम तादाद का नोटिस लेते हुए गारबेज ट्रांसफर स्टेशन की तादाद बढ़ाने और कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम इमरान खान से वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर सैयद अली हैदर जैदी ने मुलाकात की, जिसमें क्लीन कराची मुहिम से मुतालिक पेशरफ्त पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कराची में कचरे के लिए गारबेज ट्रांसफर स्टेशन की कम तादाद का नोटिस लेते हुए गारबेज ट्रांसफर स्टेशन की तादाद बढ़ाने और कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने की हिदायत कर दी है। और यहाँ आपको बताएं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत कराची की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची वसीम अख्तर समेत तमाम जिला चेयरमैन ने शिरकत की, जिसमें कराची में कचरे और किल्लत आब के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ KM अब्बासी। जी KM अब्बासी, अपडेट कीजिएगा। इजलास तो मुनक्किद कर लिया गया, मेयर कराची और चेयरमैन ने भी शिरकत कर ली। इस इजलास का आउटपुट क्या निकला है? जी बिल्कुल, आउटपुट यही है कि अब ये फैसला हुआ है कि दोनों जो है सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे और शहर में जितना भी सफाई या फिर जहाँ पर निकासी आपके मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। जबकि वज़ीर आला सिंध ने कराची की जो कचरा सियासत है उससे तंग आकर ये इजलास बुलाया था, जहाँ पर मेयर कराची समेत दीगर हुकाम को जो है मदऊ किया गया था। वज़ीर आला सिंध खुद सर्किट जोड़कर बैठे क्या ये जो कराची के कचरा पर जो सियासत की जा रही है, जहाँ पर सूबा सिंध की हुकूमत मौजूद है, लोकल गवर्नमेंट मौजूद है और उसके अलावा जो वफा की हुकूमत की मुदाखलत थी, उसके बाद बिलाखिर वज़ीर आला सिंध ने ये फैसला किया था कि आज इजलास बुलाया जाए। शाम इस इजलास में ये फैसला हुआ है कि 48 घंटे का वक्त जो है वज़ीर आला सिंध की जानिब वज़ीर बल्दियात सिंध और मेयर कराची को के 48 घंटों के अंदर अंदर कराची के जो मसाइल हैं, खुसूसन नकासी आपके मसाइल हो या फिर सफाई सुथराई के, उनको फौरी तौर पर हल करके उसकी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। जबकि उसके बाद इजलास के बाद जो कि जब मीडिया से गुफ्तगू हुई मेयर कराची की, तो उनका ये कहना था कि कराची इस वक्त तबाह है और हमने जो है वज़ीर आला सिंध के सामने तमाम तर जो हमारे मसाइल हैं वो रखी हैं और हमने कहा है कि जो कि इस वक्त जो सूरत हाल है शहर की, उसके लिए 50 करोड़ के अगर 50 अरब रुपए भी दिए जाएं तब भी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो बेहतर नहीं है। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शहर में काम नहीं करेगी तो सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकेगी। जबकि वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का ये कहना था कि अब जो है इस बात पर इत्तेफाक हो चुका है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करेंगे और हर इलाके में जाएंगे जहाँ पर भी शिकायत होगी 48 घंटों के अंदर अंदर वज़ीर आला के अहकाम के मुताबिक काम करेंगे और शहर में जो सफाई बनाया जाएगा और नकासी आप भी जो है उसके लिए भी इकदाम किए जाएंगे। जी अच्छा KM अब्बासी, ये भी बताइएगा, मेयर कराची और साबिक वजीर बल्दियात हों, सईद गनी साहब हों या नासिर हुसैन शाह साहब हों, बज़ाहिर तो वो एक पेज पर दिखाई देते हैं, लेकिन बाद अज़ां एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला भी जारी रहता है। क्या इस हवाले से दोनों जमातों के दरमियान कोई सीज़ फायर की जो है वो मामला तय पा गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ बयानात ना दिए जाएं?
जी बिल्कुल, जैसे कि पीपल्स पार्टी के जो हार्डलाइनर थे उनमें जब सिंध काजीना में रद्दोबदल हुआ था तो उस दौरान ही तमाम हार्डलाइनर जो है थे उनको साइडलाइन किया गया था, जिनमें सईद गनी जो थे वो मेन थे और जो कि वज़ीर बल्दियात थे और उनके बयान भी काफी हार्ड किस्म के होते थे, लेकिन जो शहर की सूरत हाल होती थी जिस पर उनके बयानात आते रहते थे। लेकिन इस वक्त नासिर हुसैन शाह जो किसी इख्तलाफात में नहीं जाते और हमेशा जो है उन्होंने अली जैदी की सफाई मुहिम का भी वेलकम किया था। इसी तरह से मेयर कराची के साथ भी वो तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आए। तो इस वक्त ऐसी कोई कशीदा सूरत हाल नहीं है, जिसकी वजह से ही आज मेयर कराची भी वज़ीर आला हाउस पहुंचे और उन्होंने वज़ीर आला सिंध से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि कराची के मसाइल से आगाह भी किया और उनसे मदद भी मांगी है ताकि सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट मिलकर अब शहर के मसाइल को हल कर सके। ताहम इसी सिलसिले में जो है आज तमाम स्टेक होल्डर्स जो है सर जोड़कर बैठे थे। पहले पानी के मामले पर बैठे और जो कि पानी एक बहुत बड़ा मसला है कराची का। पहले जो है इस्तेमाल के लिए पानी नहीं था, लेकिन उसके बाद अब दूसरा जो फेज था वो कराची की कचरा और निकासी आप के लिए सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट जो है वो साथ मिलकर अब काम करने पर उन्होंने इत्तेफाक किया है और वफा की मुदाखलत भी इस वक्त काफी कम होती हुई नजर आ रही है और दोनों स्टेक होल्डर्स जो कि यहाँ पर मौजूद है, सबसे बड़ा जो है सिंध हुकूमत है और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों मिलकर शहर में जो ये मसाइल है, अवामी मसाइल है, खुसूसन सफाई सुथराई, हर एक शहरी का हक है। उनके घर के सामने कूड़ा करकट पड़ा रहता है जिसकी वजह से शहरी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या फिर शहर में कहीं पर पानी अगर मौजूद है, निकासी आप नहीं होता तो वहां पर भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब इसी सिलसिले में ये फैसला हुआ है कि तमाम तर जो वसाइल हैं उनको बरोकार लाया जाएगा और इसी तरह से एक सिस्टम बनाया जाएगा ताकि शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया KM अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से, जिनका कहना है कि मैं फंड्स और इंतजामी सपोर्ट दे रहा हूं, उसके बावजूद मसला हल नहीं हो रहा। शहर की सफाई मेरा काम नहीं, इसके बावजूद सबसे मिलकर काम कर रहा हूं ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। आज होने वाले इजलास के बाद अपने बयान में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मैं फंड्स और इंतजामी सपोर्ट फराहम कर रहा हूं, इसके बावजूद मसाइल में हल नहीं हो रहे। शहर की सफाई मेरा काम नहीं है, इसके बावजूद सबसे मिलकर काम कर रहा हूं ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। इसी हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना इंतहाई जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले से आपको बता रहे हैं, उनका कहना है कि फ़ंड्स और इंतज़ामी सपोर्ट सिंध हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जा रही है, लेकिन मसाइल के हल के लिए कोई खातिर-ख़्वाह इक़दामात नहीं किए जा रहे। जिस पर उन्होंने कहा कि शहर की सफाई मेरा काम नहीं है, इसके बावजूद सबसे मिलकर काम कर रहा हूँ। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके कराची के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा कर रहा हूँ ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले से आपको बता रहे हैं कि उन्होंने आज इजलास की सदारत की है, जिसके अंदर मेयर कराची वसीम अख्तर, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और तमाम ज़िलाई चेयरमैन की जानिब से शिरकत की गई थी। और इसी इजलास के अंदर कराची में कचरे और किल्लत आब के मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया गया था। बाद इजलास की सदारत के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़े तौर पर कहा कि उनकी जानिब से फ़ंड्स और इंतज़ामी सपोर्ट फराहम की जा रही है, लेकिन फिर भी मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं, इसका सद्देबाब इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई करना वज़ीर आला का काम नहीं होता, इसके बावजूद भी मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर, एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूं ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। शहर के मसाइल के लिए जो भी वसाइल दरकार होंगे सिंध हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाएंगे। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे अपना किरदार अदा करते हुए शहरियों के बुनियादी बल्दियाती मसाइल को हल करें ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके और कराची के मसाइल में कुछ कमी वाक़ हो सके।
और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि अवाम शदीद अजियत में मुब्तला हैं। सेवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। नालों की सफाई करके आगे जाते हैं तो दोबारा कचरा उनमें बहना शुरू हो जाता है। KMC के पास 32 डिपार्टमेंट्स हैं जो पार्किंग के पैसों से नहीं चल सकते। मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से मीडिया से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि अवाम सख्त मुश्किल में है। सेवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। नालों की सफाई करके आगे जाते हैं तो दोबारा कचरा उनमें बहना शुरू हो जाता है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास 32 महकमे हैं जो पार्किंग के पैसों से नहीं चल सकते। जाहिर है इशू सिर्फ कराची था, कराची रिलेटेड था, कराची के इश्यूज पे था। सबसे बड़ा इशू पानी, सीवरेज, कचरा, ट्रांसपोर्ट, इन्हीं 4 इश्यूज पे फोकस रखा गया, ज़्यादातर सीवेज, पानी और कचरे पे, कि इस इशू से कैसे निपटा जाए। टेम्परेरी सोल्यूशन तो हो रहा है जो हर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है थ्रू विद द हेल्प ऑफ FWO, बहरिया, और जो डिस्ट्रिक्ट अपने खुद डिस्ट्रिक्ट जो कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट सामने रखी। हर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने बात की, हर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने अपने अपने इश्यूज आगाह किए। इसमें सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी। उनको बताया गया कि क्या डिफ़िकल्टीज ग्राउंड पे आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट्स को, KMC को, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। उसमें GTS सारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉब्लम बना हुआ है, GTS है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऐसी ज़मीनें उन डिस्ट्रिक्ट्स को दें जहां परमानेंट GTS बनाया जा सके, कवर्ड बनाया जा सके। कराची का बुरा हाल है, एक्सेप्टेड बाय CM। और अब कुछ बात करेंगे MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन के हवाले से, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा कि पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल को लेकर लुत्फानंदोज हो रही है। कराची के कचरे पर सियासत करके सियासत का कचरा ना किया जाए। करंट लगने से अमवात की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक ने मुतासिरीन के लिए कुछ नहीं किया। MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की जानिब से सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया और कहा गया कि पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल को लेकर लुत्फानंदोज हो रही है। कराची के कचरे पर सियासत करके सियासत का कचरा ना किया जाए। करंट लगने से अमवात की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक ने मुतासिरीन के लिए कुछ नहीं किया। गैर ज़रूरी तौर पर ज़ाती नाम तराशी हो गई, मुनासिब नहीं है। अच्छा, जिस तरह की कंपेन चल रही है ये सफाई मुहिम वाली जैदी साहब की, हम बचपन में ये करते रहते, वही लग रहा थोड़ा, यहाँ से उठाया वहाँ पे किया। असल में मसला ये है कि बजाय कचरे से मुतासरीन आपस में उलझने के, या तो अली जैदी साहब की कैंपेन का साथ दें और उसमें जो मकाई से इसको दूर करें, क्योंकि इस पूरे मामले में जो असल कसूरवार है पीपल्स पार्टी, वो तो खूब मज़े ले रही है झगड़े के। उन्हें तो मज़ा आ रहा है कि भाई कराची के जो मुतासिरीन हैं वो आपस में उलझने, और ख़ास तौर पर मेयर कराची और अली जैदी साहब की मुहिम पर निशाना बना गया। तो मैं समझता हूँ कि अली जैदी साहब को भी मज़ीद कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ताकि सूबाई हुकूमत भी कोऑर्डिनेशन में रहे, ज़िलाई भी, और वो सियासी जमातें जो दिलचस्पी रखती हैं कराची में, उनको भी अली जैदी साहब को चाहिए कि ऑन बोर्ड है। और मेरी तो तमाम सियासी जमातों से ये खुली पेशकश है इनके अपनी तरफ से कि कचरे पर सियासत करके सियासत का कचरा ना करें। वज़ीर आला सिंध के मुशीर माहौलियात और कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर माई कोलाची रोड पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत ने माई कोलाची रोड को मॉडल रोड बनाने का फैसला किया है। माई कोलाची रोड पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि माजी में बहुत कम देखा गया कि शहरियों ने हुकूमती इक़दामात का इस तरह भरपूर तरीके से साथ दिया हो। उन्होंने कहा कि कराची की बोहरी बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ
कहा कि बोहरी कम्युनिटी ने भी शहरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया। उनका कहना था हुकूमत ने प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स को ख़त्म करने का तहैया कर लिया है और 1 अक्टूबर से सिंध भर में प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी, क्योंकि ये हमारे माहौल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि ये गाड़ियाँ माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का बाइस बन रही हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची हम सबका शहर है, इसको साफ सुथरा बनाने में सियासी इख्तिलाफात को बलाए ताक रख कर हमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। अगर बातें करने से मसाइल हल हो रहे होते तो मैं समझता हूँ पिछले 12 माह में पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुका होता। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के दोस्तों को बातों से इज्तनाब करना चाहिए और रेलेवेंट काम पर फोकस करना चाहिए। वो कराची साफ़ करना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हुए। वज़ीर आज़म ने कहा मैं कराची को 162 अरब रुपए का तरक्याती फ़ंड दूंगा। सिंध गवर्नमेंट ने इस बात की भी पजीराई की और इस स्टेटमेंट को वेलकम किया, लेकिन आपने देखा कि वो 162 अरब रुपए लगते हुए कराची शहर में नज़र नहीं आए। आज भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि आइए सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क के बेहतर मफाद में, इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम के बेहतर मफाद में आइए इल्ज़ाम तराशी से गुरेज कीजिए और आइए मिलकर 22 करोड़ आवाम के मसाइल हल करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। सिंध गवर्नमेंट अगर वफाकी हुकूमत 1 कदम बढ़ाएगी, मैं आपको गारंटी करता हूँ सिंध हुकूमत 2 कदम बढ़ाएगी और मुआशरे के साथ बढ़ाएगी इंशाअल्लाह। KMC के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ किसी भी शहर के सर का ताज होती हैं, जहां के तालीमी मयार को बहुत ज़्यादा बेहतर होने के साथ साथ वहां के माहौल को भी बहुत खूबसूरत होना चाहिए। जामे कराची में शजरकारी मुहिम का आगाज़ करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, दुनिया को कुदरती मनाजिर बचाने की फ़िक्र है, मगर ये भी सच है कि इंसान जहाँ जहाँ गया अपनी ज़रूरियात और मफादात के मुताबिक कुदरती चीज़ों को ख़त्म करता चला गया। यूँ कुदरती मनाजिर महदूद होते चले गए, मगर हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ इन कुदरती मनाजिर को कम करना किसी तौर भी गवारा नहीं कर सकते। हमें और इस मुल्क के तमाम शहरियों को माहौल दोस्त होना पड़ेगा और माहौल दोस्त बनकर ही काम करना पड़ेगा। उनका मज़ीद कहना था कि आज हमारे मुल्क में जंगलात का रकबा ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम है। एक अंदाजे के मुताबिक जंगलात का रकबा मुल्क भर में 4% है, जबकि इसको 20% होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नबातियात पर काम करने वाले अपने इदारे तक ही महदूद रहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उनके तजर्बात से इस्तेफादा किया जाए और उनकी तहकीक को पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि इससे दोरस असरात हासिल हो सकें। इस मौके पर वाइस चांसलर जामे कराची प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं कि सऊदाबाद मॉडल कॉलोनी और रेलवे ट्रैक के अतराफ सफाई सुथराई और दीगर काम हंगामी बुनियादों पर जारी हैं। हम बहरिया टाउन के शुक्रगुजार हैं जिनके ताउन से इलाके में मसाइल हल हो रहे हैं। 3 दिन में मलीर में 3 मकामात से मजमूई तौर पर 2700 टन कचरा उठाकर ठिकाने लगाया जा चुका है। बारिशों और ईद उल अजहा के बाद सऊदाबाद मॉडल कॉलोनी और रेलवे ट्रैक के तरफ कचरे और सीवरेज के मसाइल में बेपनाह इजाफा होने के बाद चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा एक्शन में आ गए। बहरिया टाउन के ताउन से इलाके में सफाई सुथराई और दीगर कामों का आगाज कर दिया। वाइस चेयरमैन के हमरा सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। इस मौके बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने कहा कि जहाँ भी कचरा जमा है वहाँ से फौरी उठाने के लिए इंतजाम किए जाएं। हमारी कोशिश है कि आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। देखिए, बिल्कुल सफाई मुहिम जारी है और 2 दिन पहले बहरिया टाउन ने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू किया और अभी अगर आप उन साइट्स के ऊपर जाकर देखें जहां बहरिया टाउन काम कर रही थी तो यकीनी तौर पे अब आपको वहां पे गार्बेज नज़र नहीं आएगा। हम शुक्रगुजार हैं मलिक रियाज साहब के कि उन्होंने सपोर्ट किया हमें। मेयर साहब के बहुत शुक्रिया कि वसीम अख्तर भाई का कि उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहरिया टाउन को भेजा और इनकी तमाम टीम जो एफर्ट्स कर रही है तो उसके लिए बहुत शुक्रिया इन लोगों का। और मैं आपको बताऊं कि मलीर मॉडल जोन में काम शुरू हुआ हमारा
कॉलोनी फुटबॉल स्टेडियम से, और वो एक रोड बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लेकिन अगर आप अभी वहाँ पे जाएंगे देखेंगे तो वो एक रोड बिल्कुल खुल चुकी है। हमें जो सबसे बड़ी दुश्वारी आ रही है वो सीवरेज बोर्ड की तरफ से आ रही है। सऊदाबाद इस वक्त सीवरेज बहुत ज़्यादा है, तमाम पानी जो है वो D4 हमारा एक एरिया है, वहाँ पे सारा पानी आ रहा है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। चेयरमैन नैयर रजा ने बताया कि बल्दिया कोरंगी और बहरिया टाउन के इश्तराक से 3 दिन में मलीर में 3 मुकामात से मजमूई तौर पर 2700 टन कचरा उठाकर ठिकाने लगाया जा चुका है। मॉडल कॉलोनी फाटक आप जाएंगे, वहाँ पे सीवरेज मौजूद है। मलीर सिटी काला बोर्ड पे आप आएँ, लियाकत मार्केट चले जाएँ, या अंदरूनी गलियाँ खोखरा पार की, सऊदाबाद की, तो वहाँ सीवरेज के बे इंतहा जो है मसाइल मौजूद हैं। इसको रिजॉल्व आखिर कौन करेगा, सीवरेज बोर्ड कब जागेगा और कब आकर ये काम करेगा अपना, तो ये एक बड़े प्रॉब्लम्स इस वक्त जो है वो स्टिल मौजूद हैं। इस तरह कोरंगी, लांडी और शाह फैसल में भी सीवरेज के मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। UC 34 में, UC 37 में, 25 में, 22 में, UC 10, 11, 9, 8 में, और तो ये सारी सिचुएशन जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है कि इस मसले को हल करे। कचरा जितना हम लिफ्ट कर रहे हैं वो डेली बुनियादों पे हो रहा है। मॉडल फाटक पे आप जाएं, कचरा बिल्कुल वहाँ पर नहीं है, उसको क्लियर कर चुके हैं हम। रेलवे ट्रैक जो है मॉडल फाटक से मलिर हाल तक का, उस पर हमारा काम जारी है। अंदरूनी गलियों से भी हम कचरे को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये काम हमारा जारी है और ये अभी चलता रहेगा। मालिर में सफाई सुथराई के काम होने पर इलाका मकीन भी मुतमईन दिखाई दिए। कहते हैं चेयरमैन बल्दिया कोरंगी की काविशों से इलाके के मसाइल हल हो रहे हैं। उम्मीद है आगे भी इसका तसलसल जारी रहेगा। MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के रुकन अब्दुल हसीब ने चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी के हमरा जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। जिला वस्ती में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के रुकन अब्दुल हसीब ने चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी के हमरा जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। बल्दिया वस्ती की जानिब से जारी खुसूसी सफाई मुहिम के समरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। खुसूसी सफाई मुहिम के दौरान हैवी मशीनरीज बशमूल डंपर्स, लोडर्स का इस्तेमाल बल्दिया वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों टन कचरा अगली GTS कोचों से निकाल कर पहुंचाया गया और वहां से लैंडफुल साइट मुंतकिल कर दिया गया। बल्दिया वस्ती के तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे अपने अपने इलाकों में सफाई मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी, वाइस चेयरमैन सैयद शाकिर अली मुसलसल सफाई मुहिम के दौरान अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी पर नजर रखे हुए हैं, जबकि MKM पाकिस्तान के अरकान राबिता कमेटी भी मुख्तलिफ औकात में जिला वस्ती में जारी सफाई मुहिम का जायजा लेते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि बैकलॉग बिमा रोजाना की बुनियाद पर जमा होने वाला कूड़ा करकट भी साफ किया जाने लगा है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में अज़ादाराने हुसैन को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। इसी हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। रिलीफ के लिए बल्दियाती कामों को कबल वक्त मुकम्मल किया जाएगा, जबकि जुलूस और मजालिस और इमाम बारगाहों के कबल वक्त दौरे करके इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि बल्दियाती उमूर बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल हों। MNA कीश्वर जहरा और दीगर मुतालिका अफसरान के मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के सिलसिले में बल्दिया शर्की बिलखुसूस जमशेद जोन की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और इलाकों का दौरा करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और दीगर बल्दियाती इदारों को ऑन बोर्ड लिया गया है। तमाम मुतालिका इदारों के साथ मिलकर उमूर सर अंजाम देंगे। सेवरेज के मसाइल इलाकों में बहुत ज्यादा हैं, जिसके लिए अपनी मदद आपके तहत भी इकदाम कर रहे हैं। लाइट्स की तनसीब और दुरुस्तगी, सड़कों की इस्तरकारी का काम भी जारी है। हमारी जानिब से अज़ादाराने हुसैन की सहूलत के लिए जो हो सका उससे इज्तिनाब नहीं बरता जाएगा। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा गया कि तजावुजात के खात्मे समेत दीगर बल्दियाती उमूर को यकीनी बनाएं और मुंतज़मीन से मिलकर मसाइल हल किए जाएं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि सुन्नत इब्राहिमी और जश्न आज़ादी के मौके पर अवाम को मुकम्मल रिलीफ दिया। अब रूह इंसानी की अजीम तरीन कुर्बानी के महीने की आमद है। इससे कबल ही हम तमाम कामों का जायजा ले रहे हैं ताकि अवाम इस माह मुकद्दस की फजीलत से भरपूर अंदाज में इस्तिफादा कर सकें। मुहर्रमुल हराम के हवाले से किए जाने वाले उमूर पर आला अफसरान से तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि तमाम हेल्थ इंचार्जेस
अपनी यूसी के हवाले से रुकन कौंसिल के साथ मिलकर रिपोर्ट तश्कील दें ताकि बाकायदा कामों का आगाज किया जा सके। जिस तरह गुज़िश्ता सालों में इम्तियाजी मकाम हासिल किया है, कोशिश करेंगे कि इस साल के नताइज इससे भी आला हों। मजहबी अयाम और कौमी त्यौहार में फ़राइज़ को बेहतर अंदाज से अंजाम देने में अपना 100% दें। मैं इन कामों का अपनी टीम के हमरा जायजा लूंगा। अगर खराबी नजर आई तो कार्रवाई भी फौरी होगी। मुतालिका महकमे को अगर कोई ज़रूरियात हैं तो उससे फौरी तौर पर आगाह करें। आवाम की ज़रूरियात और अरकान कौंसिल की तजावीज़ को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जिससे रफ्ता रफ्ता बेहतरी अयां हो रही है। खुलूस नियत से फ़र्ज अदा कर रहे हैं, कामयाबी रब्बे करीम देगा। कराची के इलाके मलीर खुल्दाबाद में विंचिंग मशीनों के जरिए सेवरेज लाइनों की सफाई के काम जारी हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर इमरान असलम कहते हैं सेवरेज के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। यूसी खुल्दाबाद में सेवरेज लाइनों की विंचिंग मशीनों के जरिए सफाई के काम का मुआयना करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर मलीर इमरान असलम ने कहा कि हालिया बारिशों के बाद कराची शहर में गटरों की ओवरफ्लो होने से शहरियों को मुश्किलात से दो चार किया हुआ है। बारिश के पानी का तेज बहाव अपने साथ मिट्टी और कचरे को भी गटर लाइनों में ले जाता है, जिसकी वजह से सेवरेज लाइनें बंद हो जाती हैं। बल्दिया मलीर में सेवरेज के मसाइल पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की कोशिश जारी रखते हुए विंचिंग मशीनों से लाइनों की सफाई करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूसीज में सेवरेज के हवाले से जो भी मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। बल्दिया कोरंगी की यूसी 19 के चेयरमैन नोमान अहमद ने यूसी ऑर्गेनाइजर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इलाके में सेवरेज की बेहतरी के लिए जारी काम का जायजा लिया। बल्दिया कोरंगी की यूसी 19 के चेयरमैन नोमान अहमद ने यूसी ऑर्गेनाइजर्स के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इलाके में सेवरेज की बेहतरी के लिए जारी कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा। हमारे पास जितने वसाइल हैं उसमें रहते हुए आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। सफाई सुथराई के हवाले से मिलने वाली शिकायत पर बल्दियाती अमला फौरी कार्रवाई कर रहा है और उम्मीद है इलाके के मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। यहाँ पर मसाइल तो बहुत हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता हल करवाने की अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो है इस सिस्टम में जो है यूसी चेयरमैन या यूसी जो है बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दी गई हैं बिना इख्तियारात के। लेकिन जाहिर सी बात है ये लोग हमारे मसाइल उनके हमने हल करवाने हैं। यहाँ पे सेवरेज का बहुत मसला है, बेइंतहा ज़्यादा मसला है। कुछ जगह ऐसी हैं जो बिल्कुल PMT के नीचे ही सेवरेज का पानी जमा है, जिसकी जो है सेवरेज बोर्ड को बाकायदा जो है ख़त भी लिख दिए गए हैं, उनको जो है रिसीविंग भी जो है मतलब ली गई है, तस्वीर भी उनको व्हाट्सअप की गई हैं। लेकिन वहाँ पे लगता है कि कोई करंट से जो अभी हालिया करंट से जो है जाने गई हैं, उसके बावजूद जो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। करंट से किसी की जो है जान जाएगी उसके बाद जो है काम होगा। वहाँ पे कचरा है, वो कचरा भी सेवरेज बोर्ड के पानी की वजह से इस कदर गीला हो गया कि वो कचरा भी नहीं उठ सकता है। बहरहाल हमारे पास जो प्रॉब्लम चल रही है, लोग समझदार हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। हमने यहाँ पे काम करवाने की कोशिश की है। हमारे MP यहाँ के जो हैं हाशिम रजा जिलानी भाई, उनकी काविश और मेहनत से विंचिंग मशीन का हमने अरेंजमेंट करवाया, विंचिंग मशीन हमने लगवाई, विंचिंग मशीन को हम लेके चल रहे हैं। यूसी चेयरमैन ने मजीद कहा कि हम आवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, मगर मसाइल ज्यादा हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आवाम से अपील है कि कचरा सड़कों और नालों में न फेंकें, जिससे ताफुन से भी निजात मिलेगी और नाले और सेवरेज के मसाइल भी जन्म नहीं लेंगे। कराची के मसाइल हल कौन करेगा, किसी को मालूम नहीं। जगह जगह कचरे के अंबार शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। शहरी कहते हैं शदीद ताफुन से बीमारियां फैल रही हैं, मगर सिंध हुकूमत को सियासत से फुर्सत नहीं मिल रही। बड़े बड़े दावे करने वाले हुक्मरान एक बार फिर कराची को नजरअंदाज कर गए। उबलते गटर, बहता सेवरेज और जा बजा लगे कचरे के ये अंबार नए पाकिस्तान में न बदली तो वो है जिला गरबी के अवाम की किस्मत।
जगह जगह कचरे के लगे ये अंबार इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के तब्दीली के नारे सिर्फ नारे तक ही महदूद रहे। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर भर में जोर शोर से जारी सफाई मुहिम भी बराए नाम दिखाई दे रही है। खवातीन को तो हमने रास्ता बताया कि यहाँ से चले, नालों में गिर रहे हैं बच्चे, स्कूल के बच्चे गिर रहे हैं। अब हमारे साथ चले, हम आपको स्कूल बताएं कि कितना बड़ा स्कूल है, बच्चों को क्या परेशानी है, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, टीचरें कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। इतना इतना पानी, घुटनों घुटनों पानी, अब तो पानी कम। इंतजामिया फेल हो गई है कराची में। भाई ये पिछले तकरीबन 15 दिन से जो है ना यही सिस्टम चल रहा है। बारिशों से पहले का यही सिस्टम है। आप ये देख सकते हो कि ये गाड़ियाँ आ जा रही हैं, इनको कितनी तकलीफ है, बच्चे किस तरह आ जा रहे हैं, इनको कितनी तकलीफ है। बुजुर्ग आते हैं, बुजुर्ग गिरते हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग बच्चे गिरते हैं, लेडीज आ रही है, लेडीज नालों में गिर रही है, इनको कोई हाल नहीं है, कोई भी आके खड़ा नहीं होता हमारे पास। शहरियों का मजीद कहना था कि गंदगी और गलाजत के सबब हम अपने घरों में ही इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस जिला मलीर की बेशतर शाहराहें बदतरीन खस्ता हाली का शिकार हो गईं। इलाके में नाकारा सेवरेज निज़ाम होने से मकीन मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। कराची की दीगर शाहराहों की तरह मलीर मॉडल कॉलोनी की शाहराहें भी खस्ता हाली का शिकार हैं, जबकि इलाके में नाकारा सेवरेज निज़ाम होने से जिले की बेशतर सड़कें सियाह तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर और सेवरेज के गंदे पानी के बायस मच्छरों की अफजाइश में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे इलाका मकीन मलेरिया समेत दीगर जानलेवा अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। भाई ये कराची का क्या कर दिया इन लोगों ने, ये कौन से सियासतदान है ये हैं जिनसे अपने घर नहीं चलते, उनको तुमने दिया हुआ ये मुल्क, उनसे ये मुल्क चलेगा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि 2-4 सुना दूं सही से, लेकिन ये है हमारी इज्जत का मामला, मुल्क की वजह से इस कैमरे पे कुछ नहीं कह सकते। जब से अब हमें अपनी परवाह नहीं है, इन नस्लों की परवाह है हमें। ये छोटे बच्चों को क्या मुंह दिखा रहे हैं हम लोग यार। सेवरेज पूरा बह रहा है, सेवरेज का निज़ाम देख लें आप किस तरह से ही है। किसको बोले, अगर जाके टाउन में बोलते हैं तो टाउन कहता है कि जनाब हमारे पास इख्तियारात नहीं है, पैसे नहीं है। ये सारा काम बहरिया कर रही है, बहरिया ने किया ना, आपके सामने, आपको भी पता ही है बहरिया कर रही है। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, अगर वसीम अख्तर साहब कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए, हट जाएं, बैठ जाएं। वो आगे टीवी में लंबी लंबी कॉन्फ्रेंसें करते हैं। लोगों को कब तक गुमराह करोगे भाई, कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ दावों और दौरों तक ही महदूद है। गुज़िश्ता कई माह से मेन शाहराह पर सेवरेज का गंदा पानी जमा है, जिससे कोई देखने वाला नहीं। ये सूरत बकरा इससे पहले से शादियों की, ये सेवरेज निज़ाम तड़प हुआ है। ये पूरा सेवरेज निज़ाम लिब्रोस से लेके यहाँ तक मिल रहा है। ये बकरा इससे ठप हो गया। यहाँ पे पानी, गंदगी सामने आपको दिख रही होगी, कचरे की ढेर। ईद में इन्होंने सारा डंकिंग पॉइंट बनवाया था, कचरा। इधर के चेयरमैन जिसको आप जानते हैं तहरीक इंसाफ के, वक्कास नियाजी साहब, वो आते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, बस देख के चले आते हैं। यहीं पे मैं ये बहरिया वाले काम कर रहे हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि इनको डंपर प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। जिस तरह काम होना चाहिए उस तरह काम नहीं हो रहा। आ रहे हैं, अपने हिसाब से उठा रहे हैं, देखते हैं आगे कि पूरा साफ़ होता है नहीं होता। अब यही है कि देखा जाएगा कि कितना साफ होता है कितना नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए। यहाँ पे तकरीबन जब से बारिश हुई है उसके बाद से अब तक के यहाँ पे ये गंदगी हो रही है और जरासीम इतने हो रहे हैं हद से ज़्यादा। हमारे बंदे भी बीमार हुए हैं जो यहाँ से भी जा चुके हैं। यहाँ पे कारोबार की वो हालात है कि बंदा सारा दिन बैठ के चला जाता है। तकरीबन यहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं। सेवरेज का निज़ाम कोई भी सही नहीं है, बिल्कुल भी। यहाँ पे कोई भी नहीं आता, वो आते हैं स्वीपर आते हैं, 2-3 दफ़ा आए, वो यहाँ पे गटरों में खबच्चियाँ मार के चले गए, लेकिन कोई भी गटर साफ़ नहीं होता यहाँ के। पानी तो यहाँ पे गंदगी, इतने गटर, एक गटर खुला हुआ ही आपके सामने, उसी में पानी जाता है, ये भर जाता है, उसके बाद ये पूरा रोड भरा हुआ होता है। इलाका मकीनों ने शिकवा करते हुए कहा कि हमारे मसाइल कहाँ हल होंगे कुछ पता नहीं चलता। सियासी मफादात के लिए बल्दिया कोरंगी और मलीर के इलाके तब्दील किए गए, जिसका नुकसान यहाँ के रिहायश पजीर अफराद को हो रहा है।
शहर कायद के मसाइल अनगिनत लेकिन हल कोई नहीं। हुकूमत तो तब्दील हुई लेकिन कराची वालों की किस्मत ना बदली। बदलती किस्मत की उम्मीद लिए शहर कायद के वासी अब मसाइल से छुटकारा चाहते हैं। इंतजामिया की नाअहली कहा जाए या अदम दिलचस्पी, शहर कायद में हालिया बारिशों के सबब एक के बाद एक धंस जाने वाली शाहराहों ने कई सवालात को जन्म दे दिया, जबकि तामीराती काम की गरज से लिए गए फंड्स भी करप्शन की नजर हो गए। सड़क की तामीरात में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के सबब शहर कायद की मुतादिद शाहराहें जमीन में धंस गईं। हालिया बारिशों ने सिंध सरकार समेत बल्दिया उज़्मा कराची और जिले इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मेन शाहराहों पर पड़े ये कई फुट के गड्ढे इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रहे हैं। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि गड्ढा पड़ने के सबब जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, वहीं आए रोज हादसात का होना भी मामूल बन चुका है। ये तो रोड है, आप हमारे इलाके के अंदर चल के देखें वहाँ पे क्या हालत है। इतनी कीचड़ है कि चलने की जगह नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब वो तो सो रहे हैं, कोई अरबाब इख्तियार बोलने वाला नहीं है। जगह जगह कंप्लेनें कर चुके हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ईद की नमाज हमने कितने पानी में और कचरे से जाके नमाज पढ़ी है मस्जिद में जाके, तो हमें पता है ना, हमारा इलाका है। शहरियों ने मजीद कहा कि जाएं तो जाएं कहाँ, जहाँ जाओ टूटी फूटी सड़कें हमारा इस्तकबाल करती हैं। 2-2.5 महीने से ये गड्ढा खुदा हुआ है, ये जमीन में धंस गया बारिश की वजह से, पानी की वजह से। अभी तक इसका कोई पुरसाने हाल कोई नहीं है। जैसा कि वो आपके सामने ही है, आए दिन ये नाले जो रोड से गुजर रहे हैं, आए दिन यहाँ से पानी निकल रहा होता है। यहाँ पे कोई सुनाई वाला कोई नहीं है। वो पैप ला के रख दिए मगर काम इस पे नहीं हो रहा है। ये आपके सामने ही है, ये आपके सामने से देखो रोड 1 में गुजर रहा है। आए दिन ट्रैफिक जाम होता है, आए दिन हादसा होते हैं। अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो जाए, इससे पहले कि उस रोड को बना दी जाए। लगे आज के ताजरों ने बोर्ड भी लगा दिए वहाँ पर कि भाई इसको बनाने के लिए लोग परेशान हैं, कोई मुश्किलात में आने आने के लिए तकलीफें, या एम्बुलेंस यहाँ से गुजरती हैं, फैक्ट्री के लोग गुजरते हैं, लेडीज मर्द हर बंदा यहाँ से गुजरता है। ये मस्जिद भी आपके करीब है, ये मदरसा भी आपके करीब है, ये स्कूल भी आपके करीब है, या बैंक भी आपके करीब है, मगर कोई सुनाई वाला कोई नहीं है। कोई काम नहीं कर रहा, खड्डे बहुत हैं, यहाँ गाड़ी नहीं निकल सकती, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है इस तरफ। आप जाएं आगे देखें खुद, यानी कि आप खुद परेशान हो जाओगे। कचरा गंद, आदमी नमाज को भी नहीं जा सकता था, इतना पानी भरा था, चलने की भी जगह नहीं है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इंतजामिया धंस जाने वाली सड़कों का नोटिस ले और फिलफौर खस्ता हाल सड़क की मरम्मत करवाए, ताकि उनकी रोजमर्रा की आमद-ओ-रफ्त में आसानी पैदा हो सके। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके औरंगी टाउन बनारस के अतराफ सड़क टूट फूट का शिकार हो गई, जिसके बायस इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन बनारस के करीब सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क ट्रैफिक जाम का बायस तो बन रही है, वहीं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए भी जन्नत बन गई है। इलाका मकीन कहते हैं कई बार शिकायत की मगर कोई अमली इक़दाम देखने में नहीं आए। यार ये तो मेरा ख्याल में 20-22 सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ, ये सड़क कभी तैयार हो ही नहीं सकती है। इसकी वजह ये यहाँ पे टेम्परेरी काम होता है, टेम्परेरी तरीके से उसको 2-6 महीने साल चलता है, उसके बाद में वो गड्ढे गुड्ढे। और इस एरिया के बारे में तो आप बेहतर ही जानते होंगे इधर किस तरीके के हालात पैदा होते हैं। आप इस जगह को देखें ना, इधर से मेरा ख्याल आधा कराची इधर से गुजरता है। और जिस तरीके की इधर कंपनी है, एलर्जी और केमिकल और इस तरीके की ये जो मसले मसाइल हैं ये उड़ते हैं, ये बीमारियों का शिकार तो बनना ही बनना है ना इंसान को। अब इसको तो हमारी हुकूमत इमरान खान साहब ने हमारे बोला था नया पाकिस्तान बनेगा। अब देखो नई सड़क तो बन रही है, अब कब तक के क्या होता है ये कह नहीं सकते। इतनी धूल मट्टी होती है कि यकीन करें कि कंपनी पहुंचते हुए या घर पहुंचते हुए ऐसा बुरा हालात होता है ना कि बलगम तू को तो उसमें जो है ना ऐसे मतलब वो आ जाता है, मट्टी मट्टी होती है उसमें। और दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, इसमें पानी की लाइन की इतनी लीकेज है कि उसके बारे में कोई सोच नहीं है। और यकीन करें आए दिन जो है ना लोडिंग गाड़ियाँ जो है वो फंसी रहती है। उस दिन मस्जिद के पास जो पठान कॉलोनी की मस्जिद है बड़ी, उसके पास एक बड़ा टैंकर फंस गया था, उसके चारों व्हील जो है फंस गए थे और लंबा ट्रेलर था वो, उसके जो पानी था वो गाड़ी नहीं निकाल सका, वो पानी जो मस्जिद में खाली कर दिया।
यानी कि इतनी लोगों को परेशानी है इस रोड से। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत को भी तंकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिंध के साबिक वजीर बल्दियात सईद गनी ने करप्शन के सिवा कोई काम नहीं किया और अब वजारत तब्दील होने के बाद नए वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह सिर्फ फोटो सेशन के अलावा कोई काम करते नजर नहीं आ रहे। शहरियों ने कहा कि कराची शहर को जदीद से जदीद तर बनाने के दावेदारों ने कराची शहर का हुलिया बिगाड़कर उसे खंडरात में तब्दील कर दिया है। आला हुकाम से गुजारिश है कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किरदार अदा करे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 तक सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 की सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाली आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। टूटी फूटी सड़क ट्रैफिक जाम के बायस तो बन रही है, वहीं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए भी जन्नत बन गई है। इलाका मकीन कहते हैं कि कई बार शिकायत की मगर कोई अमली इक़दाम देखने में नहीं आए। धूल मिट्टी से सांस की बीमारी भी फैल रही है। ये देखें, ये एक साल तो नहीं, खैर मैं तो काफी अर्से से देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये सूरत हाल हो गई। सिर्फ यही नहीं, पूरे कराची के ही ये सूरत हाल है कि एक दफ़ा जो गड्ढे पड़ जाएं वो रिपेयर होने का नाम ही नहीं लेते। आवाम कहाँ जाए, किधर बोले, कहाँ बोले, आवाम बिल्कुल बेबस है, लाचार है। कराची की आवाम लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ बेबस है, लाचार है। सिर्फ इस इलाके की बात नहीं है, आप 85 ऐसे चले जाएँ इलाके ऐसे हैं शहर के जहाँ पे ये मसले मसाइल हैं, गड़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज़ हैं बहुत सारे। मैं तो मतलब हम तो आवाम कराची की बेबस है, बिल्कुल ये कुछ नहीं कर सकते बस। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ, हुकूमत आती है, ये काम करती है, मगर इसके बाद सिर्फ इसकी जो मट्टी होती है वो इस पर डाल देते हैं। इसके बाद रिपेयरिंग इस रोड की नहीं होती, रेनोवेशन इस रोड की नहीं होती। लिटरली मैं क्या बताऊँ, मेरे अंकल है, उनके पीछे अपना बैकबोन का मसला आ चुका है इन्हीं गड्ढों की वजह से। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे शहर में ये मसले हुए हैं। प्लीज़ इसका एक्शन लीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें। हम यहाँ रहते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पर है, पीछे हैं, मतलब पूरा ये गुलशन का एरिया ख़राब किया हुआ है। भाई इसकी तो इतनी सारी एप्लीकेशनें दे दी हमने, उसके कोई सुनाई नहीं हो रही किसी की भी। इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, इतना एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, हादसे होते हैं। अभी अरे 1 घंटे पहले अभी गाड़ी गिरते गिरते बची है यहाँ पर। तो इससे क्या नाम है, कोई देखना नहीं है, कोई देखता नहीं है, क्या कर सकते हैं हम। इतनी सफाई, बारिशों में भी हाल था पूरा, यहाँ से लेके वो अपना तेरहडी 2 तक यही बुरा हाल है यहाँ का। कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही, कोई देखने वाला नहीं है। इतनी धूल मिट्टी हो रही है यहाँ पर। ये हार्ट का हॉस्पिटल आपने देखा होगा बना हुआ है यहाँ पर, इनका इंडस वालों का, ये भी बेचारे परेशान है, सभी दुकानदार पूरे परेशान हैं। और इतना सा रोड बना हुआ है और ट्रैफिक इतने जाम होता है, वो रोज़ का ही हाल होता है। आलमगीर भी साहब आए थे, वो भी ऐसी भाई इंटरव्यू लेके घूम फिर के चीज चले गए बस। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कराची शहर को जदीद से जदीद तर बनाने वाले दावेदारों ने कराची शहर का हुलिया बिगाड़ के उसे खंडरात में तब्दील कर दिया है। आला हुकाम से गुजारिश है कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किरदार अदा करें। इस गर्दो गुबार की वजह से सांस की बीमारियां समेत कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके लांडी 36B में सीवरेज का निजाम बैठ जाने से सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिसके बायस इलाका मकीन सख्त अजियत में मुब्तला हो गए। लांडी 36B में गुज़िश्ता कई माह से सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जिसके बायस इलाके की अहम शाहराह पर कई फुट सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसके बायस इलाके में ताफुन फैलने के साथ साथ मच्छरों की बहुतायत से बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। जबकि सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ने की वजह से लोगों को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना था कि गुज़िश्ता कई माह से सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी जमा है। ऐसा लगता है कि इलाके को लावारिस छोड़ दिया गया है। बारहा कहा, मैंने कहा भाई ये गटर लाइन टूटी हुई है, इसको नहीं डाल दें। पूरे सीवरेज की लाइन टूटी हुई है, कोई देखता नहीं, कोई सुनाई नहीं हम लोगों की। अब पानी घरों में भर रहा है, सारी बदबू आ रही है, सारी बीमारियां आ रही हैं और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं तकरीबन जो है 30 साल से यहाँ रहता हूँ, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी ये जो है ना ये हाल बनाया, सिंध गवर्नमेंट को ख्याल ही नहीं है, ये देखते रहती है। अब कितने दफ़े जो है ना बुलाया मैंने, वो कोई आता नहीं है, देखते हैं और चले जाते हैं। ये मॉडल इलाका है, ये जो है ना अच्छा खासा इलाका है, सब लोग अच्छे रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पर। और ये हाल बनाया हुआ है, बच्चे कहीं जा नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते, सारा पानी भरा हुआ है अंदर। मुतालबा ये है सिंध गवर्नमेंट से कि आके जो है ना ये सीवरेज के लिए नहीं डालें, और जितने भी जो मेन हो रहे हैं ये सारे ख़राब हो चुके हैं, सब बर्बाद हो चुके हैं।
और इसको नहीं डालते। इलाका मकीनों का कहना था कि सेवरेज के गंदे पानी के बाइस रोजमर्रा की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबाई हुकूमत का काम है, कभी कहा जाता है कि ये जो है सिटी गवर्नमेंट का काम है, कभी वफाक का। हमें उससे क्या लेना है? हमारी जो हुकूमत है, कोई भी है, लूला है, लंगड़ा है, काना है, कम से कम ये चीज़ तो दूर करे वो। ये मेन चीज़ है सेवरेज। सेवरेज अगर तुम नहीं हटा सकते हो तो आगे तुम क्या सेहत, तालीम, ये वो फलान ढिमकिन क्या करोगे? तुम्हारा मेयार तो यहीं से देखा जा सकता है कि तुम इसी में बिल्कुल ना अहल और ना लायक साबित हो रहे हो। बराए करम अगर आपने कुछ करना है और अगर सिटी गवर्नमेंट ने कुछ करना है तो कुछ करें। ये बच्चों का पार्क है, बच्चों के पार्क को देखें, दलदल बना हुआ है। ये दूसरा झील पार्क बन रहा है यहाँ पर। ये बच्चे अगर यहाँ पर किसी के साथ कोई हादसा हो गया, हम किसको पकड़ेंगे? के इलेक्ट्रिक के लिए तो के इलेक्ट्रिक को पकड़ने जाते हैं, यहाँ हम किसको पकड़ेंगे? जरा हमें भी कुछ वाज़ेह करे आगे कोई कि क्या मसाइल का हल क्या है, किस तरह है। सेवरेज के पिछले 3 साल से ये मसाइल हल नहीं होके दे रहे हैं। ये बात तो समझ नहीं आती कि आखिर जाएं कहाँ हम लोग। ये चिल्ड्रन पार्क है, इसका भी बहुत बुरा हाल है, हमारे घरों का बहुत बुरा हाल है सेवरेज की वजह से। मैं खुद जो है वाटर बोर्ड वालों के पास जाके तंग आ गया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि चेयरमैन की मेहरबानी है कि वो यहाँ आ जाता है, देख लेता है इस चीज़ को। ये उसकी मेहरबानी है कि थोड़ा बहुत मतलब काम फिर भी हमारा हो के नहीं दे रहा है। होता है तो वक्ती तौर पे होता है, 1 दिन 2 दिन, लेकिन ये सेवरेज का मसला हमारा पिछले 3 साल से हल ही नहीं होके दे रहा है। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि सियासी इख्तलाफात छोड़कर अवाम के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। अगर अब भी हमारी बात न सुनी गई तो हम एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 पर सेवरेज की लाइन टूट फूट का शिकार हो गई। सेवरेज की वजह से पड़े गड्ढे भी शाहराह पर बदतरीन ट्रैफिक जाम होने की वजह बन गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 यूनिवर्सिटी रोड की मेन शाहराह पर सेवरेज की लाइन 6 माह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेन यूनिवर्सिटी रोड की शाहराह पर भी बारिश के बाद मेन होल्स खोल दिए थे, जो कि अब तक बंद नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रोजाना का मामूल है और आए रोज मोटरसाइकिल सवार मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो रहे हैं, जबकि दीगर ट्रांसपोर्ट भी रेंग कर चल रही है, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए आवाम का कहना था कि बड़े बड़े सेवरेज के गढ़ों के बाइस सेवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। तकरीबन 6 महीने से रमजान से ये हाल है। ये लाइन टूटी हुई है गटर की, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। यहाँ अपार्टमेंट में इतना इसका पानी भर जाता है, गटरों का, लाइनों का, यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। ये रोड का हाल बना हुआ है, सर्विस रोड का। हमारे कारोबार पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, इससे बीमारियां फैल रही हैं, मक्खियां हैं, आने जाने वाले के लोगों को तकलीफ़ है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम आगे देखें तो सही, हम कितनी दफ़ा इसकी शिकायत करेंगे, कोई इसको करने वाला नहीं है। भाई यहाँ हमारा रोज़ का काम है, आने जाने का, यहाँ हमारा रहना मुश्किल हो गया है, कारोबार करना मुश्किल हो गया है, इसको आगे करें भाई। सर मैं गवर्नमेंट से, इमरान खान की हुकूमत से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये देखिए क्या हाल है। इधर कचरे का ढेर बना हुआ है, गंदा पानी है, गंदा पानी जो है वो निकलता है, उबलता है और सीधा आ जाता है। वाटर बोर्ड वाले आते हैं, वो इसको खोद देते हैं कि भाई ये मेंटेनेंस करना है, वो ऐसे खोद के चले जाते हैं, समझे नहीं। उसके बाद वो दूसरा आते हैं, क्या नाम है, KMC वाले, वो खोदते हैं, वो खोद के चले जाते हैं। उसको दोबारा सेम जगह पे उसको रखना मुश्किल हो जाता है, और जिसकी गंदगी की वजह से पानी जो है वो हमारे फ्लैटों में आता है, और फ्लैटों में आने के वजह से मच्छर आ रहे हैं घर के अंदर। मेरी नवाज। और अब कराची हमारी नजर से, टांग के ऊपर जो है ना, और अब कराची हमारी नजर से में आपको दिखाते हैं कराची के इलाके लियारी नयाबाद मेमन सोसाइटी के मसाइल, जहां सेवरेज के पानी के बाइस सड़क टूट फूट का शिकार है, जबकि कचरे के बाइस इलाके में
ताफुन उठ रहा है, जिससे लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। कराची के इलाके लियारी नयाबाद मेमन सोसाइटी के मकीन सीवरेज के पानी के बायस शदीद अजियत का शिकार हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लियारी के मकीन इरफान बलोच साहब। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, जरा बताइएगा ये कितने अरसे से ये मसाइल का सामना है आप लोगों को? जी बिल्कुल, काफी अरसे से आपको मैं बताऊं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत आई, लेकिन लियारी का हालात नहीं बदले। वही कचरा, वही सीवरेज के पानी के बायस हमें काफी मुश्किलात का सामना है। कई बार इंतजार कि इस जानिब तवज्जो दें, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नजर नहीं आता। आप लोगों ने कोई तहरीरी दरखास्त दी है किसी मुतालिका हुकाम को? जी बिल्कुल, हमने हर फोरम पे आवाज उठाई, हर फोरम पे हर किसी को बोला कि हमारे मामलात देखें, लेकिन किसी ने भी हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। इलाके की तरफ कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। किसी के पास भी जाए तो वो ये कहता है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। सियासी इख्तिलाफ के बायस हम परेशानी का काफी शिकार हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान बलोच, आपने हमसे बात की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ।